AGI, Artificial General Intelligence. AGI, a computer system that can do any job or any task that a human does, but only better. आखिर क्यों हर कोई AGI के बारे में आजकल बात कर रहा है? ये कहा जाता है कि AGI नेक्स्ट रिवोल्यूशन ला सकता है इस दुनिया में। एलन मस्क ने रिसेंटली बताया कि दिस काइंड ऑफ सुपर इंटेलिजेंस इज अ गेम चेंजिंग। मनी माइट नॉट मैटर वंस इट्स हियर। जिमी एप्पल ट्विटर पे पहले से ही ये वार्निंग दे रहा था AGI के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि AGI हमसे बहुत दूर है, लेकिन कुछ का मानना है कि जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा AGI हमसे बहुत नज़दीक है। रिसर्चर्स और कुछ इनसाइडर्स जो ओपन AI में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये वार्निंग पहले ही दी। क्यों लोग AGI के बारे में क्यूरियस हैं? Why people are so worrying about AGI? ChatGPT को 1 साल हो गया है और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये ChatGPT इतना पावरफुल हो सकता है। ChatGPT. दुनिया में जैसे ही ChatGPT को लॉन्च किया गया, उसके बाद तुरंत एक चेहरा सामने आया जिसका नाम है सैम आल्टमन। तो सैम आल्टमन CEO है ओपन AI कंपनी का, जिन्होंने ChatGPT को बनाया है। जो हमारे पास अभी चैटबॉट्स हैं जैसे कि ChatGPT, मिड जर्नी AI टूल, इन सब को AI में वीक कैटेगरी में माना जाता है, इसलिए इनको AI वीक टूल्स भी कहा जाता है। तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया है, ये वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। हालांकि ह्यूमन से भी बहुत बेहतर काम करते हैं ये। लेकिन वहीं पे अगर AGI की बात करें तो AGI इंसानों से भी बेहतर काम करते हैं। जैसे अभी हाल ही में डीप माइंड नाम की एक कंपनी, जिन्होंने अल्फागो नाम का एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो चेस के लिए स्पेशली बनाया गया है और यही अभी दुनिया के बड़े बड़े चैंपियंस को हरा चुका है, क्योंकि अल्फागो को एडवांस AI एल्गोरिथम से बनाया गया है, लाइक Q-Star। सो क्या है ये AGI और Q-Star और इनके बीच में क्या कनेक्शन है, चलो देखते हैं। सो पहले जानते हैं कि व्हाट इज AGI, क्या है ये AGI? AGI जिसको हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसका मकसद एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो इंसानों जैसे आम तौर पर समझदार होता है और बहुत से अलग अलग काम कर सकते हैं। AGI हर तरह के टास्क्स और डोमेन्स में इंसानों जैसे तौर पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। और वही अगर Q-Star देखा जाए तो ये एक रेनफोर्समेंट एल्गोरिथम नोटेशन है। रेनफोर्समेंट लर्निंग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिससे एक एजेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स मिलते हैं। Q-Star का इस्तेमाल ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। इसका मकसद ऑप्टिमल पॉलिसी या एक्शन वैल्यू फंक्शन ढूंढना होता है, जिससे एजेंट अपने एक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सके और वक्त के साथ ज्यादा रिवार्ड्स हासिल कर सके। ये एक फंक्शन यूज करके बेस्ट एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, जिस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Q ब्रैकेट S, A। सो S का मतलब है स्टेट और A का मतलब है एक्शन। और ये जो फंक्शन है ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज को प्रिडिक्ट करेगा, फिर उन सारे प्रिडिक्शंस में से एक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं और आपके पास एक लिमिटेड स्टॉक है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आपको अपने हर दिन के एक एंड पे डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर्स हमेशा प्रोडक्ट्स खरीद सकें और आप एक्सेस स्टॉक अवॉइड करें। यहाँ आपके पास डिफरेंट स्टॉक लेवल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी अलग अलग डिसीजन ऑप्शंस को। तो हर दिन आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। हर एक स्टॉक लेवल के लिए आपको एक रिवार्ड मिलेगा जो कि आपकी प्रॉफिट या लॉस को रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ Q-Star का रोल आता है पहले स्टेट का। स्टेट यानी S हर एक स्टॉक लेवल एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लो स्टॉक, मीडियम स्टॉक एंड हाई स्टॉक। अब आते हैं एक्शन A पे। एक्शन रिप्रेजेंट करेगा आपकी ऑर्डरिंग डिसीजन को, जैसे ऑर्डर 10 यूनिट्स, ऑर्डर 20 यूनिट्स, ऑर्डर 30 यूनिट्स एटसेट्रा। अब आते हैं रिवार्ड पे। रिवार्ड होगा आपकी डेली प्रॉफिट या लॉस का मेजर। फिर आता है Q वैल्यूज। हर स्टेट एक्शन पेयर के लिए आपके Q-Star वैल्यूज होंगे जो रिप्रेजेंट करेगा ऑप्टिमल ऑर्डरिंग डिसीजन का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपकी दुकान
हर दिन नए स्टॉक लेवल्स और ऑर्डर्स के साथ इंटरेक्ट करेगी और आप हर एक्शन के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स के आधार पर अपने क्यू स्टार वैल्यूज अपडेट करेंगे। अल्टीमेटली आप क्यू स्टार वैल्यूज से सीखे जाने वाले ऑप्टिमल ऑर्डरिंग पॉलिसीज को फॉलो करके अपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में क्यू स्टार वैल्यूज आपको गाइड करेंगे कि किस स्टॉक लेवल पर आपको कौन सा ऑर्डर करना सबसे प्रॉफिटेबल होगा और आप एक्सेस इन्वेंटरी या स्टॉक सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि AGI हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है। अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ चेंजेस होंगे जो हमारे समझने में और जिंदगी में असर डाल सकते हैं, लेकिन इसका असर हार्मफुल या हेल्पफुल होगा ये बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंड करेगा। पहले हम देखते हैं हेल्पफुल एस्पेक्ट्स, फिर हम देखते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स। पहले हेल्पफुल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले नंबर पर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। AGI का सबसे बड़ा यही फायदा होगा कि वो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल डायग्नोसिस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस का सोल्यूशन। अब आते हैं ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? AGI से हमारे पास काम करने वाले रोबोट्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स आएंगे, खतरे और तकलीफों में इंसानों का काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ेगी सबसे पहले। फिर आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी में कैसे हेल्पफुल होगा? AGI की मदद से हमारे सिस्टम और प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, जिससे रिसोर्सेज का बेटर यूज हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इनोवेशन की बात करते हैं। AGI हमें नए इनोवेशंस और डिस्कवरीज के लिए एवेन्यू प्रोवाइड करेगा। इसमें हमें टेक्नोलॉजीज और साइंस में नए माइलस्टोन मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर AGI आया भी तो ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है जब ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं? तो सबसे पहले जॉब डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेशन और AGI के आने से कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स ऑब्सोल्यूट हो सकते हैं, जिससे जॉब डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का खतरा हो सकता है। सेकंड, सिक्योरिटी रिस्क्स। इमेजिन करो अगर AGI गलत हाथों में चला गया तो इसका मिसयूज हो सकता है, जैसे साइबर अटैक्स, सर्वेलेंस या फिर ऑटोनोमस वेपन्स के तौर पर। नंबर 3, एथिकल कंसर्न्स। AGI के एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे प्राइवेसी लॉस, बायस इन डिसीजन मेकिंग और ऑटोनोमस सिस्टम्स के साथ जुड़ी मॉरल डिलेमास। नंबर 4, डिपेंडेंसी। अगर हम AGI पर बहुत डिपेंड करेंगे और अगर इसमें कोई क्रिटिकल फ्लॉ हो तो इसका असर पूरी सोसाइटी पर होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो AGI का असर हेल्पफुल या हार्मफुल होने का पता चलने में अभी बहुत टाइम लगेगा और इस पर कंट्रोल और रेगुलेशन का ध्यान रखना होगा। हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप करना होगा जिससे हम AGI को रिस्पॉन्सिबल तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके पोटेंशियल रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने AGI से जुड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं और क्यू स्टार कैसे काम करता है और इसका AGI से क्या कनेक्शन है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहें। आपकी सपोर्ट का इंतजार रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।